हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम के बारे में कि रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएम एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें जो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम है इसका किस लिए यूज किया जाता है, तो हम रियल टाइम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जितनी भी एल्गोरिथम यूज होगी रियल टाइम शेड्यूलिंग, और हम रियल टाइम शेड्यूलिंग चैप्टर के बारे में यानी यूनिट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी एल्गोरिथम है सब रियल टाइम शेड्यूलिंग पे वर्क करेंगी। तो यहाँ पे जो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम है एक तरह की रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो क्या करती है, असाइन करती है प्रायोरिटी टू टास्क बेस्ड ऑन दियर पीरियड्स। मतलब क्या करती है, जो भी टास्क होते हैं, अभी तक हमने इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ा, उसके बाद लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम पढ़ा, तो वहां पे सारी चीजें डिफरेंट तरह डेडलाइन पे उनकी प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन जो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम यहाँ पे जो भी उनकी प्रायोरिटी, जो भी टास्क होते हैं उनको प्रायोरिटी जो डिफाइन होती है बेस्ड ऑन दियर पीरियड्स होते हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे डेडलाइन डिफाइन नहीं होती है, पीरियड होते हैं, यानी कितने पीरियड तक कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या कब से होगा, ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन होती हैं। जिस पीरियड की मतलब जिस टास्क का पीरियड सबसे कम होता है उसको हायर प्रायोरिटी डिफाइन होती है। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर हम बात कर ले यहाँ पे हमारे पास दो टास्क का, टास्क ए है, टास्क बी, अगर हम मान ले इसकी जो भी पीरियड टाइम है मान लो 50 है, इसका 40 है, तो जो टास्क ए है वो सबसे पहले, टास्क बी है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसका पीरियड क्या है, सबसे कम है, शॉर्टेस्ट है, इस वजह से इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी और टास्क ए को लो प्रायोरिटी मिलेगी। टास्क ए बाद में एग्जीक्यूट होगा, टास्क बी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करती है। दिस एल्गोरिथम अज्यूम दैट द टास्क आर पीरियोडिक एंड जो भी टास्क होता है पीरियोडिक होता है एंड दैट दियर एग्जीक्यूशन टाइम और कांस्टेंट, जिसके एग्जीक्यूशन टाइम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं एंड नोन इन एडवांस, और वो सारी चीजें पहले से पता होती हैं जो भी एग्जीक्यूशन उनके टाइम होते हैं एग्जीक्यूशन। अब इस चीज को समझते हैं किस तरह से वर्क करता है, इससे एग्जाम्पल इसका डिस्कस करते हैं कि जो हमारा आरएम एल्गोरिथम है किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास तीन टास्क, टास्क ए है, टास्क बी है, टास्क सी है। टास्क ए जिसका पीरियड कितना हमारा 50 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। टास्क बी 30 मिली सेकेंड्स और यहाँ पे टास्क सी क्या है 40 मिली सेकेंड। टास्क ए का एग्जीक्यूशन टाइम 20 मिली सेकेंड्स, टास्क बी का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम है, रिक्वायरमेंट कितनी है 15 मिली सेकेंड्स, और टास्क सी की रिक्वायरमेंट क्या है 10 मिली सेकेंड। तो सबसे पहले जिस भी टास्क के पीरियड टाइम सबसे कम होगा उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसको प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी डिफाइन होगी। तो टास्क ए का 50 है, टास्क बी का क्या है यहाँ पे अगर हम बात कर ले, टास्क ए है, टास्क बी है, टास्क सी। टास्क ए का 50 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे 30 मिली सेकेंड्स और यहाँ पे क्या है 40 मिली सेकेंड। तो जो टास्क बी है इसका पीरियड टाइम सबसे कम है, तो सबसे पहला एग्जीक्यूशन टास्क बी का एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स के लिए होगा, 15 मिली सेकेंड्स के लिए होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है 15 मिली सेकेंड में टास्क बी कंप्लीट हो जाएगा। जीरो से हमने स्टार्ट किया, 15 मिली सेकेंड तक हमारा प्रोग्राम जो भी टास्क बी एग्जीक्यूट हो गया, सबसे पहले टास्क बी एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे तो टास्क सी बचा, टास्क बी बचा, टास्क ए है, टास्क सी है। तो टास्क सी का पीरियड टाइम सबसे कम है क्योंकि इसका पीरियड जो है 40 मिली सेकेंड्स का है, 40 मिली सेकेंड्स, और इसको रिक्वायरमेंट कितनी है 10 मिली सेकेंड्स। तो टास्क सी को हमने एग्जीक्यूट किया 10 मिली सेकेंड्स के लिए, टास्क सी भी एग्जीक्यूट हो गया पूरी तरह से। अब बात आती है टास्क सी की, टास्क ए की। टास्क ए जिसका पीरियड टाइम 50 मिली सेकेंड्स है, अब उसके बाद टास्क ए को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। टास्क ए को एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 20 है। टोटल जो भी तीनों टास्क थे हमारे, इन तीनों टास्क को एग्जीक्यूट होने में 45 मिली सेकेंड्स का टाइम कंज्यूम हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड यही थ्योरी लिखी है कि किस तरह से सारी चीजें वर्क करेंगे। कह रहा है कि टाइम जो जीरो टाइम है वहां पे ऑल टास्क आर रेडी टू एग्जीक्यूटेड, ठीक है, टू द शेड्यूल सेलेक्टेड
ठीक है। टास्क विद हायर प्रायोरिटी विच इज द टास्क बी, ठीक है, जिसकी हायर प्रायोरिटी है टास्क बी है। टास्क बी का एग्जीक्यूशन अंटिल द कंप्लीट हो जाएगा 15 मिली सेकेंड पे। 15 मिली सेकेंड पे शेड्यूलर क्या करेगा, चेक करेगा अगेन एक बार जो भी टास्क रेडी है एग्जीक्यूट होने के। तो वहां पे जो टास्क सी है जिसका पीरियड ऑफ 40 मिली सेकेंड्स है जो प्रिपेयर है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके बाद जो टास्क सी का एग्जीक्यूशन है कंप्लीट हो जाएगा 25 मिनट में, मतलब जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया सारी चीजें वही है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आगे कह रहा है कि जो शेड्यूलर है, ठीक है, देन रिपीट द साइकिल, इस साइकिल को रिपीट करते रहता है जो भी एग्जीक्यूटिंग द टास्क इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और इसी तरह से जो भी टास्क होते हैं एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आरएम एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है। जो रेट मोनेटिक एल्गोरिथम है वो किस तरह से वर्क करती है, हमने 3 तरह के एल्गोरिथम इस चैप्टर में पढ़ चुके। हम अभी तक हमने पढ़ा कि इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट यानी ईडीएफ एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा जो डेडलाइन पे वर्क करती है, और उसके बाद हमने लीस्ट स्लैक टाइम के बारे में पढ़ा, एलएसटी के नाम के बारे में पढ़ा जो क्या करती है स्लैक टाइम के ऊपर वर्क करती है, और उसके बाद हमने रेट मोनोटिक एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, ठीक है। रेट मोनेटिक एल्गोरिथम जो कि वर्क करती है बेस्ड ऑन दियर पीरियड्स के ऊपर वर्क करती है। तो 3 एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको तीनों एल्गोरिथम अच्छी तरह से समझ में आई है। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।